तो दिल्ली समेत पूरे देश में इस वक्त कोरोना महामारी के साथ लू के थपेड़े भी पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि अभी अगले 2 महीनों से कोरोना से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। लॉकडाउन खुलने के साथ मरीजों की संख्या में भी उछाल आया है और ये कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी ये देखना होगा। लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को कोरोना के साथ गर्मी बढ़ने के साथ साथ डायरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी से भी लड़ना होगा। इन बीमारियों से बचने के लिए क्या कुछ उपाय आप अपना सकते हैं, इस बारे में डॉक्टर नरेंद्र सैनी से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। इस वक्त पूरा देश कोरोना के साथ साथ गर्मी से जूझ रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर नरेंद्र सैनी से। सर, जिस तरीके से अगर हम दिल्ली समेत पूरे देश की बात करें तो एक तो कोरोना से जूझ रहा है, दूसरा जिस तरीके से गर्मी टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज जैसे कल देखा कि 45 डिग्री था और आने वाले दिनों में लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि लोगों को कोरोना के साथ साथ इससे किस तरीके से निपटना पड़ेगा और इससे क्या कुछ उनको बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। पूरे देश में यदि देखें तो हीट वेव हो रही है। तो कोरोना तो था ही था, साथ में हीट वेव का भी है। और दुर्भाग्यवश उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लोगों को जो तूफान आया था उसको भी झेलना पड़ेगा। तो कोरोना से तो हम अब सारे अवगत हैं कि किस किस तरीके का ध्यान रखना है। अभी जो गर्मी की हीट वेव आई है उसका भी हमें ध्यान रखना हो, क्योंकि गर्मी में हमेशा देखा गया जो इस तरह की गर्मी होती है, ड्राई हीट है, तो हीट स्ट्रोक्स होने के काफी चांसेस रहते हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन भी खत्म हुआ, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, तो उस समय ध्यान रखिए कि आपको हीट स्ट्रोक ना हो, यानी कि आप अपने पानी की कमी हो सकती है, ऐसे में तो पानी को अपना बनाए रखें और बाहर से पानी नहीं पिएं। अपने घर से ही पानी लेके जाएं और नींबू पानी वगैरह लें ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। दूसरा देखा है, गर्मी में जो होती हैं फूड बॉर्न इलनेस बढ़ जाती हैं, तो क्योंकि ये मौसम जो होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम खाना खाएं वो स्वच्छ खाएं, गर्म करके खाएं। फ्रिज से भी यदि हमने खाना निकाला है तो उसको भी गर्म करके खाएं और बाहर की चीजों से बाहर की चीजों को ना खाएं। और यदि हम सलाद भी खाते हैं तो उसको अच्छे से धोकर खाएं। कई बार हमारा खाना क्योंकि हम लेके जाते हैं अब रास्ते में, वो काफी बाहर पड़ा रहता है और इस समय जो है सर्दियों में अमूमन खाना बाहर भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होता, लेकिन इस मौसम में बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ध्यान रखें, क्योंकि अभी हम कोरोना हमारे से गया नहीं है और इसके साथ साथ ये और एक और बीमारियां आने का खतरा बढ़ गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि अपनी जो वही है, साफ सफाई का ध्यान। जिस तरीके से कोरोना में से निपटने के लिए ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उनको अपनी ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ाना है, तो इस गर्मी के अंदर बहुत से, क्योंकि तकरीबन धूप तेज होती है, ह्यूमिनिटी कहीं ना कहीं वीक जरूर हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है पानी की कमी हो जाती है शरीर में या तमाम और चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमिनिटी कम हो जाती है। तो अपनी ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ाए रखने के लिए पानी के साथ साथ और ऐसी क्या चीजें लें जिससे कि उनकी ह्यूमिनिटी पावर ज्यादा बनी रहे? देखिए, सबसे जो इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके हैं कि आप हमेशा टाइम पर खाना खाएं। ब्रेकफास्ट टाइम पे हो, आपका जो लंच होता है दोपहर का खाना वो टाइम पे हो, तीसरा आपका जो नाइट में खाना खाते हैं वो तैयार से हो। लेकिन जब नाइट का खाना खाएं तो उसके बाद थोड़ा सा वॉक जरूर करें। आपके तीनों खानों में प्रोटीन होना भी जरूरी है सही मात्रा में, और कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? यदि हम वेजिटेरियन हैं तो दाल, हमारे आहार में हमेशा दाल एक जरूर होनी चाहिए। और यदि जो मीट वगैरह खाते हैं तो अंडा खाते हैं तो वो उसके अंदर रख सकते हैं। एक आप फ्रूट जरूर लें, और दूसरा आप जो नींबू, जैसे नींबू पानी वगैरह, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है ऐसे में। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए बजाय कि आप कोई दूसरी एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स लें, आप यदि नींबू पानी, जिनको डायबिटीज नहीं है वो थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं, जिनको हाइपरटेंशन नहीं है वो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। तो जो नींबू पानी शिकंजवी होती है इसका खूब सेवन करें। फ्रूट लें, यदि जो डायबिटीज नहीं है वो फ्रूट ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक है अपनी जो उनकी डाइट के अनुसार जितना उनको कहा गया उतना फ्रूट लें। बाकी पौष्टिक आहार करें, सुबह सैर करने जरूर है, क्योंकि अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो आप सैर करने भी जा सकते हैं। या आप घर में भी रह रहे हैं तो घर में भी थोड़ा व्यायाम जरूर करें, योगा करें।
इन चीजों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप अपने आप से स्वस्थ रहेंगे। ये तो डॉक्टर साहब जिनका कहना था कि अभी आने वाला समय हमारे लिए अभी और चैलेंजिंग का है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम भी बदलेगा तो उस तरीके से आगे जाके वायरस भी बहुत सारे अटैक करेंगे, तो उन सब से हमें निपटना होगा। लेकिन ये हम जब ही निपट पाएंगे जब हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।